हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको 12th क्लास में हमारा रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, वहां पर भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है। हालांकि 10th क्लास में ये सीबीएसई में तो नहीं पूछा गया, लेकिन एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर हम एक प्लेन ग्लास का मिरर लें, यानी प्लेन मिरर लें सिंपली, और वो प्लेन मिरर कैसा हो, थिक हो। थिक प्लेन मिरर हम कैसे बनाते थे, हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट लेते हैं और उस ट्रांसपेरेंट ग्लास की शीट पर एक साइड सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। तो जिस साइड हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं उसकी ऑपोजिट साइड किस तरह से ट्रीट करती है, एज एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी अगर हम इस साइड कोटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी हम यहां पर खड़े होकर अपनी इमेज देखेंगे। और अगर हम ये साइड सिल्वर की कोटिंग कर रहे हैं तो दिस साइड, ये वाली साइड आपकी जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह ट्रीट करेगी, यानी यहां पर खड़े होकर हम इमेज देखेंगे। तो यहां पे वो कह रहा है कि जो हम ग्लास शीट लेते हैं, जिसका मिरर बनाते हैं, अगर वो ग्लास शीट थिन की जगह हम थिक ले तो क्या होगा। तो देखो यहां पे हमने लिखा है इमेजेस, यानी पहली बात तो क्लियर है भाई, यहां पर मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। और दूसरी बात वो क्या पूछता है कि ये जो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, ये मल्टीपल इमेजेस में से कौन सी इमेज, भाई 1 2 3 4 इस तरह से मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, इन इमेजेस में से कौन सी वाली इमेज हमारी ब्राइटेस्ट होगी, यानी जो सबसे क्लियर हमें दिखेगी वो इमेज कौन सी होगी। अब इसका आंसर मिलता है जब हम वो थिक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन डिस्कस करते हैं, तो इसका आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात है, यहां पर हमारा रिफ्लेक्शन के साथ साथ एक और फिनोमिना, दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन भी थोड़ा यूज होने वाला है। अच्छा, जिन बच्चों ने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है अच्छी बात है, रिफ्रैक्शन अगर नहीं किया तो थोड़ा सा हो सकता है कि भी इसमें गड़बड़ रहे, लेकिन रिफ्रैक्शन करने के बाद अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हालांकि कोशिश करेंगे कि सबको समझ में आए। तो रिफ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी रिफ्रैक्शन नहीं किया। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जब रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम यानी जाते जाते मीडियम चेंज हो जाएगा, यानी जब रे हमारी प्रोपेगेट कर रही है तो नेक्स्ट मीडियम चेंज हो जाएगा। कैसे, सपोज रे हमारी एयर से आ रही है और यहां वाटर है, तो वाटर में एंटर होगी, तो जो मीडियम चेंज हुआ और जो सेकंड मीडियम है वो हमारा ट्रांसपेरेंट है, तो रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, यानी पेनिट्रेट करके इनसाइड मूव कर जाती है। इसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, रे जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में मूव कर रही है तो जो रे का पाथ होता है वो अपने एक्चुअल पाथ पर मूव नहीं करती, अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, यानी बेंड हो जाती है। यही रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन में एक बात और ध्यान रखनी है कि रे जब फर्स्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव कर रही है तो उसका कुछ पोर्शन, रे का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, बाकी सारा पोर्शन रिफ्रैक्ट हो जाता है। चाहे फर्स्ट से सेकंड में मूव कर रही है या सेकंड से फर्स्ट में मूव कर रही है। आई रिपीट, जब रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन में दोनों मीडियम हमारे क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। तो रे जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में मूव करेगी तो मैक्सिमम पोर्शन उसका इनसाइड चला जाता है सेकंड मीडियम में, कुछ पोर्शन स्लाइट थोड़ा सा पोर्शन जो है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है, यानी 100% रिफ्रैक्शन वहां पर नहीं होगी, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, बाकी मैक्सिमम जो होगा वो रिफ्रैक्ट होगा। अब जब इसका आंसर रिफ्लेक्शन से और इससे डिस्कस करने पर ही मिलेगा तो चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम एक थिक ग्लास का प्लेन मिरर ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक थिक ग्लास की शीट ली, यानी इसकी थिकनेस जो है वो काफी ज्यादा होगी, ये थिक होगा। इसकी राइट साइड जो है यहां पर इस तरफ हम सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं, यानी इस साइड से हम क्या कर देंगे, सिल्वर की कोटिंग कर देंगे। तो ये साइड हमारी कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। जब लेफ्ट साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग है तो ऑब्जेक्ट हम कहां प्लेस करेंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्लेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट हम क्या मान के चलते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारे एक इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट मतलब ये लाइट एमिट करेगी, लाइक आपका बल्ब हो गया, कैंडल, टॉर्च, लेजर बीम, इस तरह से। तो यहां से लाइट एमिट होगी। तो हम क्या करते हैं, एक रे परपेंडिकुलर सीधी सामने सरफेस पर ले जाते हैं, कुछ इस तरह से। अब देखो ये रे परपेंडिकुलर यहां पर आकर के टकराई है, स्ट्राइक की है। यहां पर फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम दोनों ट्रांसपेरेंट है, तो यहां पर क्या होगी, आपकी रिफ्रैक्शन होगी।
रिफ्रैक्शन के केस में जब रे हमारी परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है इंटरफेस पर, तो वो परपेंडिकुलरली ही इनसाइड मूव कर जाती है, यानी रिफ्रैक्ट होकर यहां पर बेंडिंग ऑब्जर्व नहीं होगी, परपेंडिकुलर ही स्ट्रेट सेकंड मीडियम में जो कि हमारा ग्लास है वहां पर एंटर हो जाएगी, ये इस तरह से। अब यहां पर आकर के क्या होगा, ये जो हमारा सरफेस था राइट सरफेस, यहां पर तो सिल्वर की कोटिंग की थी, तो यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगी। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि रे हमारी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है हमारा, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। अब जब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा तो रे हमारी रिफ्लेक्ट होकर के बिल्कुल वापस इसी पाथ पर मूव करती हुई सीधी बाहर निकल आएगी। ये ब्लू कलर से हमने रिफ्लेक्टेड रे दिखाई है, तो ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अच्छा, प्लेन मिरर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि प्लेन मिरर हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, यानी रिफ्लेक्टेड रेज को हमें क्या करना पड़ता है, बैक डाइवर्ज करना पड़ता है। वर्चुअल इमेज किस केस में, जब भी हम हमारी ऑब्जेक्ट रियल लेते हैं, और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट हमारी रियल ऑब्जेक्ट लिया। वो अलग कैसे कि अगर ऑब्जेक्ट हम अपनी वर्चुअल लेते हैं तो प्लेन मिरर उस केस में रियल इमेज भी बनाता है, पर अभी हम रियल ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं तो इमेजेस कैसी बनेंगी, हमारी वर्चुअल इमेजेस बनेंगी। तो ये जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे हमें मिली है, हम क्या करेंगे, इसे बैक डाइवर्ज कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ताकि जो हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रेज हो जब उन्हें बैक डाइवर्ज करें तो हमें इमेज लोकेट हो जाए कि इमेज कहां कहां पर बन रही है। अब क्या होगा, एक रे तो हमने सीधी परपेंडिकुलर भेजी थी, अब हम क्या करेंगे, सेकंड रे हमारे कुछ एंगल पर भेजेंगे इस तरफ, यहां पर। अब देखो ये हमारी सेकंड इंसिडेंट रे हो गई, यहां पर इस पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है, दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है, यानी फर्स्ट हमारे पास एयर हो गई और सेकंड हमारे पास क्या है, ग्लास है। ट्रांसपेरेंट तो ये क्या होगी, ये इनसाइड मूव कर जाएगी। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने बताया कि जब रिफ्रैक्शन होती है तो 100% रिफ्रैक्शन नहीं होती, उस लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है और मैक्सिमम क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। अब ये एंगल पर मूव किया यहां पर, तो कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होकर इनसाइड मूव कर जाएगा और वहां पर आपको बेंडिंग भी ऑब्जर्व होगी, जो कि इस केस में नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 था। तो यहां पर बेंडिंग होगी, मैक्सिमम रे इनसाइड मूव कर जाएगी ग्लास में, कुछ पोर्शन रे का क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखो, तो 10% पोर्शन आपका, ये जो हमारी इंसिडेंट रे थी, इसका 10% पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया और 90% पोर्शन जो है वो रिफ्रैक्ट होके इनसाइड मूव कर जाएगा। तो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये थी हमारे पास, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ये हो गई। तो जब ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे को हम बैक डाइवर्ज करेंगे तो हमें एक वर्चुअल इमेज मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, हम इसे बैक डाइवर्ज कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट था जहां पर ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे बैक डाइवर्ज होकर के मीट हुई है, तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। तो ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हमें क्या देगा, यहां पर एक वर्चुअल इमेज I1। तो पहली रिफ्लेक्टेड रे जो 10% रिफ्लेक्शन थी, इससे हमें एक इमेज मिल गई जिसको हमने क्या नाम दे दिया, I1 नाम दे दिया। अब बात करते हैं ये जो 90% रे जो रिफ्रैक्ट होके इनसाइड मूव किया ग्लास में, उसका क्या। ये साइड राइट साइड सिल्वर कोटिंग है, तो यहां से जो 90% रे है ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट होके इस तरह आएगी। अब अगेन देखो, ये ग्लास है, यहां पर आपके पास क्या है, एयर, अगेन रिफ्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट है। तो रिफ्रैक्शन में क्या बताया था, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और मैक्सिमम रिफ्रैक्ट होगा। यानी ये जो 90% रे आई है, 90% इंटेंसिटी की रे मिली है, इसमें कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होके वापस अंदर चला जाएगा और मैक्सिमम पोर्शन जो है वो रिफ्रैक्ट होके बाहर आ जाएगा, ये इस तरह से। तो 80% पोर्शन रिफ्रैक्ट होके बाहर आ गया और इसमें से कुछ आगे 10% पोर्शन जो है वो अंदर रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये 80% जो बाहर आई है, ये एक तरह से यहां पर इस रिफ्लेक्शन से बाहर आई है। तो जो 80% वाली रे रिफ्लेक्ट होके सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बाहर आई है, हम इसे भी क्या करेंगे, बैक ड्रॉ करेंगे। जब इसे बैक ड्रॉ करते हैं तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे जो थी हमारे पास, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे उसको, और ये जो हमारे पास थर्ड है इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, और ये थर्ड रिफ्लेक्टेड रे। जब हमने थर्ड रिफ्लेक्टेड रे को बैक ड्रॉ किया तो फर्स्ट के साथ हमारे पास एक और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस मिला फर्स्ट और थर्ड का, जो हमें एक और वर्चुअल इमेज देगा, दैट इज I2। तो 80% रिफ्लेक्टेड रे जो थी, इससे हमें एक I2 इमेज मिल गई। अब बात करते हैं जो 10% वापस इनसाइड मूव कर गई थी,
अगेन यहां पर रिफ्लेक्शन होगी, क्यों? क्योंकि सिल्वर कोटिंग है, तो 10% रे रिफ्लेक्ट होकर के वापस इस तरफ आ जाएगी ऐसे। अब अगेन देखो, ध्यान से देखो, ग्लास एयर मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये 10% रे जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई है, इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो बाहर निकल आएगा, दैट इज रिफ्रैक्शन हो जाएगी, और कुछ पोर्शन इसका वापस रिफ्लेक्ट होके इनसाइड मूव कर जाएगा ऐसे। तो 10% में से 9% जो थी रे आपकी वो बाहर आ गई है, यानी एक तरह से ये आपकी फोर्थ रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब इस फोर्थ रिफ्लेक्टेड रे को बैक डाइवर्ज करेंगे, पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट के साथ अगेन आपको ये क्या देगी, एक वर्चुअल इमेज देगी। इस बार वर्चुअल इमेज आपके पास क्या आ गई, I3 आ गई, एक और इमेज मिल गई। अब बात करते हैं 10% में से 9%, तो यानी ये 1% रे जो है वो वापस मूव की, रिफ्लेक्ट हुई थी। यहां से अगेन ये रिफ्लेक्शन होगी इसकी, और ये यहां पर आएगी। अब ये 1% में से आपका 0.9% रे बाहर रिफ्रैक्ट हो जाती है, और कुछ पोर्शन कितना बचा, हार्डली वो आपका जो है वो 0.1% बचा जो वापस रिफ्लेक्ट होगी। भाई 0.1% तो बहुत कम होता है, इसलिए हम इसे यहां पर शो ही नहीं करते। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो 0.9% फाइनली हमारे पास फिफ्थ रिफ्लेक्टेड रे जो मिली है, इसे भी बैक डाइवर्ज करेंगे तो फर्स्ट के साथ आपको क्या देगी, एक और इमेज दे देगी, दैट इज I4। अब ये 4 इमेजेस बनी है, इन 4 इमेजेस को कंपेयर करो। जो फर्स्ट इमेज है हमारी वो 10% रिफ्लेक्टेड पोर्शन से बनी है। सेकंड इमेज जो हमारे पास बनी है वो देखो ये 80% रिफ्लेक्टेड पोर्शन से बनी है, दैट इज 80%। थर्ड इमेज हमारी 9% रिफ्लेक्टेड पोर्शन से बनी है, और फोर्थ इमेज हमारे पास बनी है 0.9% रिफ्लेक्टेड पोर्शन से। देखने पे क्लियर हो रहा है भाई, जहां पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो इमेज हमें क्या मिलेगी, ब्राइटेस्ट इमेज मिलेगी। तो जो सेकंड इमेज है हमारी, ये वाली इमेज, सेकंड इमेज हमारी ब्राइटेस्ट होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछता है कि अगर हमें थिक प्लेन मिरर यूज करते हैं तो क्या मल्टीपल इमेजेस बनेंगी? जी हां, मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। वो हमने देखा कैसे मल्टीपल इमेजेस बन रही हैं, और ये मल्टीपल इमेजेस कैसे बन रही हैं, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, 1 2 3 मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हुई हैं, उस वजह से हमारे पास मल्टीपल इमेजेस बनी है। तो इन मल्टीपल इमेजेस में कौन सी इमेज हमारी ब्राइटेस्ट है? सेकंड इमेज इज ब्राइटेस्ट। ये आपको 10th क्लास में क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा कि कौन से नंबर वाली इमेज हमारी ब्राइटेस्ट होती है, तो उसमें आंसर भी दिया गया है जी, जो सेकंड इमेज होती है हमारी वो ब्राइटेस्ट इमेज होती है। लेकिन कैसे सेकंड इमेज हमारी ब्राइटेस्ट है, वो आंसर मिलता है जब हम ये इस तरह से पूरी रिफ्लेक्शन हम डिस्कस करते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन फिनोमिना भी यहां पर यूज होगा। क्यों? क्योंकि थिक ग्लास ले रहे हैं हम। जब थिक ग्लास ले रहे हैं तो यहां ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये पॉइंट्स यहां पर देखो, यहां पर मैक्सिमम जो है वो रिफ्रैक्शन हो रही है, तो थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी हमें पढ़ना आना चाहिए। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था आपका कि अगर हम थिक प्लेन मिरर यूज करें तो उससे मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, और वो जो मल्टीपल इमेजेस की फॉर्मेशन होती है उसमें जो सेकंड इमेज होती है वो सेकंड इमेज हमारी ब्राइटेस्ट होती है। ठीक है जी।